सभी बच्चों की कक्षा 10 पास करने के बाद में बड़ी समस्या आती है, हम कक्षा 11 में कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं। और कई बार बच्चे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दूसरे लोगों के कहने में आकर के वो अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं और आगे जाकर के उनको करियर में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और वो अपना करियर खराब कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन संबंधी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी और आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेने के बाद में किस दिशा में हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। ये वीडियो पूरा देखें जिससे आपकी इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही हम स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने 3 ऑप्शन होते हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स होती है। अब यहाँ पर एक ये भी थॉट्स चलती है कि जिनके परसेंटेज ज़्यादा होता है वो साइंस के अंदर जाता है, जिनका एवरेज से कम परसेंटेज होता है वो आर्ट्स के अंदर चला जाता है और जिनका मीडियम परसेंटेज होता है, एवरेज परसेंटेज होता है, वो बच्चा कॉमर्स को ले लेता है। ये एक सामान्य वातावरण के अंदर अपने को देखने को मिलता है और अक्सर ऐसा होता हुआ भी आया है। तो आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव अंकों के आधार पर ना करके मेरा ये सुझाव है कि आप अपना करियर कौन सी दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, कौन सी जॉब आप करना पसंद करते हैं, इसके आधार पर ही आप सब्जेक्ट का चुनाव करें। तो मैं आपको यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन और अपने करियर को चुनने में सुविधा हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बात करता हूँ साइंस सब्जेक्ट के बारे में। तो जैसे ही हम साइंस सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो यहाँ पर 2 शाखाएं आपकी खुलती हैं, एक होती है साइंस की बायोलॉजी सब्जेक्ट, एक होती है साइंस की मैथ सब्जेक्ट। यदि आपको गणित अच्छा लगता है तो आप साइंस मैथ ले सकते हैं। यदि आपको बायोलॉजी पसंद है, जीवों के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना आपको अच्छा लगता है तो आप साइंस का बायोलॉजी सब्जेक्ट ले सकते हैं। यदि आप साइंस बायोलॉजी लेते हैं तो आपके पास आगे करियर में आप क्या कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल फील्ड की बात अपन करें तो आप मेडिकल फील्ड के अंदर जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर आप डॉक्टर बन सकते हैं, नर्सिंग आप कर सकते हैं, नर्सिंग के साथ में आप फार्मेसी आप कर सकते हैं। फार्मेसी 2 प्रकार की होती है, डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है जिसमें आप मेडिकल की शॉप खोल सकते हैं। दूसरा होता है बी फार्मा जिसमें आप 4 साल का कोर्स करते हैं और आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। और इसी के साथ में हम यदि नेक्स्ट मेडिकल फील्ड के बाद में अगला सोचें, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर एजुकेशन फील्ड में जाने का। तो एजुकेशन फील्ड में जाते हैं तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप अपने खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल सकते हैं और आप इस क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको साइंस बायोलॉजी विषय यदि आपने कक्षा 12 से पास किया है तो आप साइंस के अध्यापक इजीली बन सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई होती है। कक्षा 12 के साथ में आप प्री बीएड का एग्जाम दे करके 4 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं। उसके साथ में आप ये नहीं करके एसटीसी कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स होता है। इन दोनों कोर्सेज के बाद में आप आराम से टीचर बन सकते हैं। उसके बाद में यदि आप ये डिप्लोमा कोर्सेज ना करके कक्षा 12 के बाद में बीएससी भी आप कर सकते हैं जो 3 वर्षीय कोर्सेज होता है जिसको अपन कहते हैं ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और उसके बाद में हम 2 वर्षीय या तो एसटीसी या पीटीईटी प्रोग्राम या बीएड को हम कर सकते हैं जिसके द्वारा भी हम आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके टीचर की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुई एजुकेशन की बात। इसके बाद में आपके सामने आती है गवर्नमेंट जॉब्स की बात। यदि अब गवर्नमेंट जॉब तो क्या होता है कि कक्षा 10th के स्तर के भी निकलते हैं, कक्षा 12th के स्तर के भी निकलते हैं और ग्रेजुएशन लेवल के भी निकलते हैं। तो जो भी आपने योग्यता प्राप्त कर ली है उस बेस के ऊपर जितने भी एग्ज़ाम या गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप यदि मेहनत करते हैं तो उस गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जा सकते हैं। जैसे पटवारी है, कांस्टेबल है, एसआई के एग्ज़ाम्स हैं, ये सारे एग्ज़ाम आप देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, आर्ट्स विषय की यदि बात करते हैं तो आर्ट्स विषय के अंदर भी ये कक्षा 11 में यदि आप आर्ट्स लेते हैं तो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, हिंदी साहित्य है, ऐसे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इन सब्जेक्ट को लेकर के आप ग्रेजुएशन में जा सकते हैं। जैसे स्पेशलाइजेशन इन इंग्लिश कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन इन हिंदी साहित्य आप कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, अलग अलग जो भी सब्जेक्ट आप चयन कर रहे हैं उनका स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। और कक्षा 12 के बाद जिस तरीके से आप
यदि एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं तो कक्षा 12 के बाद यहाँ पर भी प्री बीएड का एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर भी एसटीसी का एग्ज़ाम होता है। इनको आप दे करके इस फील्ड के अंदर, एजुकेशन फील्ड के अंदर जा करके टीचर बन सकते हैं। इसके बाद में यदि आप मास्टर डिग्री प्राप्त करते हैं तो आपको फर्स्ट ग्रेड का टीचर की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाती है। ग्रेजुएशन के बाद में आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी दे सकते हैं, जैसे एमपीपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, आईएएस की भी तैयारी आप यहाँ पर आर्ट्स कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। आर्ट्स के अंदर बहुत सारे कोर्स होते हैं, आर्ट्स का नाम ही कला होता है, इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह के कोर्सेज भी होते हैं। आजकल बहुत सारे ओपन स्कूल से हम डिप्लोमा कोर्सेज भी इजीली कर सकते हैं। तो आर्ट्स का एक कह सकते हैं काफ़ी बड़ा फील्ड है, जिनमें आप अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज करके स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा जो आता है आपके पास कॉमर्स। यदि आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप इंश्योरेंस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए कॉमर्स सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। कॉमर्स के साथ में एक मैथ सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें आप कैलकुलेशन वगैरह यदि करने का इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स सब्जेक्ट भी यहाँ पर कॉमर्स मैथ्स सब्जेक्ट से भी आप ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। इस फील्ड के अंदर यदि आपको टीचर बनना है तो भी आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको प्री बीएड 12th के बाद देना होगा, या एसटीसी आप प्रोग्राम कर लीजिए, टीचर यहाँ पर बन सकते हैं। उसके बाद में सीए और सीए के एग्ज़ाम भी होते हैं, जिसके द्वारा आप किसी अच्छे प्रोफेशनल अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, जिससे आप अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो कॉमर्स का भी फील्ड काफ़ी बड़ा है, अच्छा फील्ड है, जिसमें आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करवाना है, कंपनीज के अंदर आप अच्छी सैलरी वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज की मैंने आपको जानकारी दी। इन बातों को गौर करके अब आपको अपना करियर कौन सी दिशा में बढ़ाना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, करियर कैसे बनाना है, क्या आपका इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों का आप कैलकुलेशन करके अपने सब्जेक्ट का चयन करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और भी कोई आपकी समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का आंसर दूंगा। और करियर संबंधी कोई भी समस्या है तो बिल्कुल दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करें, मैं आपको जवाब दूंगा।